बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं मोहम्मद हमज़ा। तो हमने आपको मैथ के गेस दिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपका जो है ना 100% उसमें से पेपर आया था। तो आज हम फ़िज़िक्स के गेस जो है आपको दे रहे हैं। तो फ़िज़िक्स के गेस में आपने जो है ना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाज़मी जो है ना आपने इसमें करने हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है यूनिट वन में देखें तो हमारे पास इसमें फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, ये पेपर के लिहाज से जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन, वर्नियर क्लिपर। ये वर्नियर क्लिपर जो है ये शॉर्ट के लिहाज से जो है ना हमारे पेपर में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है तो ये भी हमारे पास क्या है, इसकी आपने जस्ट डिफाइन करनी है। ये भी क्या है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पेपर में आएगा। उसके बाद जो है फर्स्ट चैप्टर की आपने एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से जो है आपके शॉर्ट पेपर में लाजमी आएंगे। एक्सरसाइज में कोई आपके मतलब के नहीं आपने स्किप करना है, एक्सरसाइज वाले आपने सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तकरीबन जो है वो शॉर्ट इसमें आपके जो है ना आ चुके होंगे, बाकी जो है ना आपने एक्सरसाइज में से लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इसमें अगर न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकल 1.2, 1.4 और 1.5, 1.9 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं इस चैप्टर में पेपर ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यूनिट 2 पे चलते हैं, चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में देखें तो हमारे पास रेस्ट और मोशन की डिफाइन, ये आपने लाजमी इनकी डिफाइंस याद करनी है। स्केलर और वेक्टर्स, इनकी डिफाइंस भी आपने करनी है, इनकी एग्जांपल लाजमी आप बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है, ये लॉन्ग के लिहाज से आपने लाजमी करना है। इसको हम जो है ना लॉन्ग में आप जो है ना इसको लाजमी जो है ना इसको देखेंगे, इसके ग्राफ भी जो है वो लाजमी बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप बेशक लिख भी लें। तो इसमें से एक जो है इक्वेशन वो पेपर में लाजमी देता है, इसके साथ आप इसकी डायग्राम भी बनाएंगे और इसको जो है ना आप हल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये भी आपने जो है ना शॉर्ट के लिहाज से इसको लाजमी करना है। और दूसरे चैप्टर में जो है आपने एक्सरसाइज लाजमी इसकी जो है ना आपने करनी है। तकरीबन उसमें कुछ क्वेश्चन जो आप शॉर्ट में पहले भी कर चुके होंगे, और एक्सरसाइज में जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो 2 पॉइंट आपके पास 1 है, 2.2 है, 2.3 और 2.4, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर ऑफ व्यू से ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर 3 यूनिट 3 में चले जाएं तो चैप्टर 3 में हमारे पास शॉर्ट के लिहाज से फोर्स है, इनर्शिया है और मोमेंटम है। ये शॉर्ट के लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स एंड मोमेंटम, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी हमारे पास पेपर ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको लाजमी आप दोनों जो है ना क्वेश्चन लाजमी जो है याद करेंगे। नेक्स्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी आपने लॉन्ग के लिहाज से इसको याद करना है। इसके फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, इसके फायदे जो हैं, नुकसानात हैं, ठीक है, ये आप लाजमी करेंगे लॉन्ग के लिहाज से इसको। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपने जो है ना लाजमी जो है इनको याद करना है। इसमें से शॉर्ट में भी आ सकती है कि न्यूटन्स का एक जो है आपने कानून लाजमी लिखना है, लॉ इसका। नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो 3.1, 3.3, 3.5 और 3.8, ये इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल हैं, ये आप इस चैप्टर से लाजमी करें। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या है यूनिट 4 में, चैप्टर 4 में लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, शॉर्ट के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स को जमा करने का तरीका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है हेड टू टेल रूल, ये शॉर्ट के लिहाज से ये लाजमी आपने करना है। उसके बाद है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, ये भी आपने देखना है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, तो एक्विलिब्रियम के हमारे पास जो है इसमें कंडीशंस हैं, इसमें जो फर्स्ट है ये आपने लाजमी करना है, और इसका जो है ना आपने फार्मूला भी याद रखना है कि किस तरह हम उसके फार्मूले से एक्विलिब्रियम जो है हम किसी भी इक्वेशन को यूज़ करके हम किसी जिस्म का एक्विलिब्रियम कैसे मालूम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ये लाजमी आप जो है ना इसको याद करेंगे। और न्यूमेरिकल की बात करें तो मैं न्यूमेरिकल हमारे पास 4.2 है, 4.4 है, 4.5 और 4.6, ये इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल हैं, ये आप लाजमी करेंगे। 5वें चैप्टर में चले तो यूनिट 5 में देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये लॉ ऑफ हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल है, ये आपने लाजमी करना है लॉन्ग के लिहाज से।
नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ अर्थ, ये भी 5वें चैप्टर में लॉन्ग के लिहाज से ये आ सकता है, ये आपने लाजमी जो है याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये शॉर्ट में आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और इसका फार्मूला, ये आपने लाजमी इसको जो है ना याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल्स, अगर देखें तो 5.1, 5.2 और 5.3 ये इस चैप्टर के लिहाज से जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट अगर देखें यूनिट 6 चैप्टर 6 में, इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इनके फार्मूला आप लाजमी याद करेंगे, क्योंकि इसमें से जो है वो न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का आप जो है ना फाइंड करें, तो आप इनके फार्मूले भी याद हों, आप इनकी डिफाइंस भी याद रखेंगे लाजमी। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी, आपने इसकी एफिशिएंसी की डिफाइन और इसका फार्मूला जो है वो लाजमी जो है याद करेंगे। आगे नेक्स्ट है हमारे पास पावर, और पावर का यूनिट जो है उसका ऐसा यूनिट और इसका फार्मूला लाजमी याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल, देखें तो 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 ये इस चैप्टर के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 7, तो यूनिट 7 में देखें तो हमारे पास क्या है, इसमें प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफाइंस ये जो है लाजमी आप जो है याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पास्कल लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, अगर पेपर के लिहाज से देखा जाए तो 7 जो है चैप्टर, इसमें से पास्कल लॉ जो है ये लॉन्ग में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ आपके पास फ्लेशन है, इसकी जो है आपने डिफाइन हुक्स लॉ, ये आपने लाजमी याद करना है, ये लॉन्ग के लिहाज से पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसमें जो है आप डिफरेंस भी याद कर लें, इनके डिफाइन भी याद कर लें, ये पेपर में जो है ना आती है। नेक्स्ट हमारे पास यंग मॉडुलस है, और हमारे पास इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे पास 7.1, 7.2, 7.3, 4 एंड 7.5 ये इस चैप्टर के लिहाज से जो है ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 8, यूनिट 8 चैप्टर 8 की बात करते हैं, तो इसमें देखें तो हमारे पास टेम्परेचर और हीट, ये हमारे पास शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये भी हमारे पास शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है लेटेंट ऑफ हीट, वेपराइजेशन और द एवोपरेशन, ये लॉन्ग के लिहाज से पेपर में जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट ऑफ हीट ये भी आपने लाजमी करना है। वॉल्यूम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये भी लॉन्ग के लिहाज से पेपर में आएगा, ठीक है, ये आपने अच्छी तरीके से इसको जो है ना याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगर इसमें न्यूमेरिकल देखें तो 8.3, 8.4 और 8.5 ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 8 चैप्टर में। नेक्स्ट हम देखें यूनिट 8, यूनिट 9 में, यूनिट चैप्टर 9 में हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये आपने शॉर्ट में याद कर लेना है इसको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन, और इसकी हीट की जो टाइप्स है हमारे पास कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है, इनकी डिफाइंस आपने जो है ना लाजमी जो है ना याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड एंड सी ब्रीज, इनमें जो है ना ये भी आपने लाजमी जो है ना याद करने हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो 9वें चैप्टर में थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमारे जो है ना लॉन्ग चैप्टर जो 9 चैप्टर में हमारे पास लॉन्ग ये जो है आपने तैयार कर लेना है पेपर के लिहाज से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इसका न्यूमेरिकल देखें तो वो 9.2 है, ये आपने लाजमी जो है इसमें कर लेना है। तो ये हमारे पास था इम्पोर्टेंट गैस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पेपर का गैस, पेपर आपने किस तरीके से किस पैटर्न से जो है ना आपने सोल्व करना है, कौन से पेपर से कितने मार्क्स का ये आपके पास पेपर आएगा, और ये आपने जो है ना लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो अब जो है हम इसका जो है ना पेपर पैटर्न, तो आए अब हम जो है पेपर की पेयरिंग देख लेते हैं, किस हिसाब से आप जो है ना आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से चैप्टर में से शॉर्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितने मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव शीट दी जाएगी वो फर्स्ट आपके पास 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे 12 मार्क्स के। आपने फुल बुक के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और चैप्टर में जो बॉक्स दिए हुए हैं उनके अंदर जो इंफॉर्मेशंस हैं इंटरेस्टिंग वो आपने लाजमी जो है ना उनको रीड कर लीजिएगा, तो उसमें से जो है ना आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो हमारे पास शॉर्ट का होता है। शॉर्ट में हमारे पास टोटल जो है वो हमें 8 क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट
चैप्टर में देखें तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास उसमें से 3 शॉर्ट आएंगे। अब सेकंड चैप्टर देखें तो उसमें से भी हमारे पास 3 शॉर्ट आएंगे और थर्ड चैप्टर देखें तो उसमें से हमारे पास 2 शॉर्ट आएंगे। तो यहाँ तक आपका जो है, आप पहले 3 चैप्टर में आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपने जो है ना 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ से आप इस हिसाब से तैयारी करें कि आपके 5 जो है क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएं। जो मैंने आपको गैस बताए हैं, अगर वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपके वो 5 क्वेश्चन इसी में से ही सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ आप जो है ना पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से 8 में से जो है ना 5 अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट के लिहाज से पेपर में आएगा। उसमें भी आपने क्या करने होंगे, टोटल आपके पास जो है 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में से भी आपने जो है ना 5 जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो फिर जो है ये क्वेश्चन चैप्टर 4 में से जो है 3 जो है वो शॉर्ट लेगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 5 है, इसमें से 2 जो है वो आपके पास जो है ना शॉर्ट में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर जो 6 है उसमें से 3 जो है वो शॉर्ट लेगा। तो यहाँ तक आप 3 चैप्टर करने से आपके जो है ना ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो आप ये भी जो है ना इनको अच्छे तरीके से जो है ना इसमें से तैयारी करें, ताकि आप इसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो 8 में से अटेम्प्ट कर सकें। तो यहाँ से फिर आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, शॉर्ट जो होगा। अब उसमें भी आपके पास जो है ना टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। 7 में से 3, 8 में से 2 क्वेश्चन और 9 में से जो है 3 क्वेश्चन लेगा। ये टोटल 8 क्वेश्चन, और इसमें से भी आपने जो है ना 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। वो भी आप जो है ना अच्छे तरीके से इनको तैयार करें, ताकि आप जो है ना इसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। जो मैंने गैस बताए हैं इंशाल्लाह आपके यहाँ से जो है ना 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं लॉन्ग की तरफ। पार्ट इसका जो 2 होगा, लॉन्ग होगा, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 होगा उसके होते हैं 2 पार्ट। ठीक है, एक पार्ट में न्यूमेरिकल दिया जाएगा और एक पार्ट में जो है ना वो आपको थ्योरी दी जाएगी। तो न्यूमेरिकल होता है 5 मार्क्स का और थ्योरी जो होती है वो आपके पास 4 मार्क्स की होती है। टोटल आपका लॉन्ग जो है वो 9 मार्क्स का जो है ना आपका बनेगा। ठीक है, तो आपने टोटल 3 जो है लॉन्ग होते हैं, जिसमें आपने 2 जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप ये वाले चैप्टर कर लेते हैं तो आपके यहाँ से जो है ना ये 2 लॉन्ग ईजिली से आप जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले देखें इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर 2 से लेगा। ठीक है, वो न्यूमेरिकल भी ले सकता है और थ्योरी भी ले सकता है। आपने इन दोनों को अच्छी तरह से जो है ना तैयार करेंगे। तो जो मैंने गैस बताए हैं उसमें से भी जो है ना वो गैस की बहुत आसान है, आप इजीली से उनको तैयार कर सकते हैं। उसमें से अगर आप तैयार करते हैं तो आप वहां से न्यूमेरिकल और जो है थ्योरी, इन दोनों में से अगर पेपर में जो भी आ जाए वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट होगा वो किस में से आएगा, चैप्टर 3 में से। और चैप्टर 3 में से अगर वो दूसरे में से न्यूमेरिकल लेता है तो तीसरे में से वो जो है न्यूमेरिकल अगर इसमें से लेता है तो इसमें से वो थ्योरी लेगा। अगर दूसरे चैप्टर में से वो थ्योरी ले लेता है तो तीसरे चैप्टर से वो क्या करेगा, न्यूमेरिकल लेगा। तो दूसरे चैप्टर में वो इक्वेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो अगर पेपर में आती हैं तो थर्ड चैप्टर से वो जो है न्यूमेरिकल ले सकता है। तो इस तरीके से आपका जो है ना, अगर हम देखें तो थ्योरी अगर दूसरे चैप्टर से आती है तो 4 मार्क्स की, तीसरे चैप्टर से अगर वो न्यूमेरिक कर लेता है तो 5 मार्क्स का। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट आगे हम फिर जाएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 6 पर, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसमें भी ऐसे एक ए पार्ट जो है वो चैप्टर 4 से और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 6 से। चैप्टर 4 में से न्यूमेरिकल या थ्योरी लेगा। अगर इसमें से न्यूमेरिकल लेता है तो चैप्टर 6 में से थ्योरी लेगा। अब जब चैप्टर 6 में से वो न्यूमेरिकल ले लेता है तो चैप्टर 4 से क्या आएगी, आपकी थ्योरी आएगी। ये भी ऐसे 4 मार्क्स का आपकी थ्योरी होगी, 5 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल होगा। टोटल आपके 9 मार्क्स यहाँ से आ गए। तो आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 5 और 6 अटेम्प्ट करते हैं तो पहले आप ये 2 चैप्टर और ये 2 चैप्टर करेंगे, आपके यहाँ तक जो है ना लोग कंप्लीट हो जाएंगे। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो यहाँ से भी थ्योरी या न्यूमेरिकल आ सकता है, वो अटेम्प्ट कर लेंगे। और चैप्टर 9 में से भी आप जो है ये अटेम्प्ट कर लेंगे। टोटल यहाँ पर भी आपके एक 4 मार्क्स का होगा, एक 5 मार्क्स का होगा। टोटल आपके जो है 9 मार्क्स होंगे। लॉन्ग में आपने 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं और बाकी जो है शॉर्ट उसमें 8 होंगे। 8 में से आपने 5 मार्क्स जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट एमसीक्यूज आपकी क्या हो जाएगी, 12 मार्क की आपकी एमसीक्यूज होगी। नेक्स्ट देखें तो आपके शॉर्ट जो हैं वो 30 मार्क्स के शॉर्ट हो जाएंगे। अगर लॉन्ग की बात करें तो 18 मार्क्स के लॉन्ग हो जाएंगे। टोटल आपके 60 मार्क्स का पेपर होता है। आप जो है ना ईजिली से जो है ना यहाँ से गैस को आप करें, इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो 100% हो जाएगा। तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियोस गेस्ट जो है आप तक जो है पहुंची जा सके। तो हमारे चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी जो है ना आपने ऑन करना है ताकि आने वाली वीडियो आप हमारी जो है वो आप तक पहुंची जा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।